संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत राम जानकी मंदिर के पास विनोद चाट वाले की दुकान पर आबकारी विभाग के सस्पेंस सिपाही ने अंधाधुंध फायर कर दिया, जिसमें विनोद के 2 पुत्र सहित 2 अन्य लोग भी घायल हो गया, जिसमें विशाल गुप्ता की मौत हो गई है और अन्य 3 घायल अवस्था में स्वरूपरानी में भर्ती है। भीड़भाड़ भरे इस इलाके में गोली चलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर कीटगंज थाने की पुलिस सहित तमाम थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में घायलों को एसआरएन अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जिसमें विनोद एक पुत्र की मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी भी थाना कीटगंज के राम जानकी मंदिर के बगल एक मकान को कब्जा कर रहता था और करछना थाना क्षेत्र का ही निवासी बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के सुराग और आला कत्ल की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी के ऑफिस के ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, तभी उत्तेजित भीड़ ने आरोपी के ऑफिस में आग लगा दी। पुलिस ने आग पर काबू पाया और आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जो कि एक मकान को लेकर है। आरोपी आबकारी विभाग में कार्यरत है और इस समय वाराणसी रंग से सस्पेंड चल रहा है। इससे पहले भी आरोपी के ऊपर विनोद चाट वाले के यहां बम चलाने का आरोप भी है। सरेआम इस गोलीकांड से प्रयागराज पुलिस के लिए चुनौती जरूर खड़ी कर दी गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जांच की जा रही है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि आरोपी को पुलिस कितनी जल्द गिरफ्तार करके अपना पीठ थपथपा लेती है। ताव के हाथ में फिर मारा यार चाचा को तो अरे कोई बाल्टी इधर दे दो, कोई बाल्टी यार मंगवा दे पानी। और किसी का कोई बाल्टी दीजिए। अरे बाल्टियां दे दो भाई, क्या हो लेकिन इससे क्या रंजित हो गई समझे। अभी इसके पहले 6 महीने पहले बंद चला है, 8 महीने जबरदस्ती चलवा दिया था। उनका राज्य है क्या दीवार में बम का स्पॉट अभी है। हाँ जो भी है, उसका सर्किट पकड़ने पता लग थे, लेकिन हम कैसे जानेंगे आप लोग। हाँ दोस्त लोग हैं उसका आते हैं। हाँ दोस्त लोग स्टूडेंट बहुत होती है। इतनी बढ़िया हम आपको लाइट दिखा रहे हैं, फिर भी मतलब डांटने से बाज नहीं आता। अरे हमारी मजाल हम आप 2 जने का भगवान बच जाए वो बड़ी बहार है, लेकिन इसने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम। एकदम शरीफ आदमी, बोलते नहीं थे वो लोग, क्या बताएं। करता था यहाँ पर, बोलता नहीं था आदमी। ये कागज तकीकत कीजिए सब भाई। चलो गणेश करे जो सही है वो आदमी बता रहा है। हाँ जो सही आदमी बता रहा है। आप चश्मदीद गवाह हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से क्या घटना घटित हुई थी? विमलेश पांडे नाम का एक आबकारी का सिपाही है, जो इनकी प्रतिष्ठा क्या है दुकान है जो अपनी चाट की, उसके सामने वो जो घर है उसमें कब्जा कर रखा है और उसी में अपना कार्यालय बना रखा है, जिसमें आए दिन 4-5 लोगों को लेकर बैठा रहता है। आज के दिन वो वहाँ बैठ के कार्यालय से
दुकान के सामने देख देख के गाली बक रहा था, जिस पे बड़े भैया जो है संदीप गुप्ता जी, उन्होंने उसको रोका टोका तो उसने कहा कि आज तुमको मैं देख ही लेता हूँ। उसने वहाँ से अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाली और बड़े भैया पे 2 गोली चलाई और छोटे भाई पे 1 गोली चलाई, जो आग पे लग के पार हो गई है। और इसके अलावा भी कुछ लोग, कोई लोग घायल हैं ना भैया के अलावा? इसके अलावा मोहल्ले के 2 लोग और घायल हैं, जिनका नाम मैं नहीं बता सकता, मैं उनको नहीं जानता। तो ये मोहल्ले में इनकी दबंगी चलती रहती थी हमेशा? ये आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहते हैं, किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं। इससे पहले भी इन्होंने दुकान पे बम चलवाया था, जिसके बारे में सारी सूचनाएं पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम? मेरा नाम विराट सिंह। किस तरीके से कई लोग घायल हैं, क्या मामला पूरा? यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले घटना है कि 4 लोग घायल हैं और वहाँ विवाद हुआ और एक आबकारी का विमलेश नाम का आरक्षी है, जिसको साथ निलंबित बताया जा रहा है, उसके द्वारा गोली चलाना बताया गया। और इसमें हमारे एक आदमी की गंभीर हालत है, 3 आदमी को 2 को कम चोटें आई, तीसरे की भी इलाज हो रहा है। और ये जो है स्थिति अभी 2 के सामान्य है। आरोपी घर में सर आग लगाने की बात सामने आ रही है। अब उसमें देखा नहीं, मैं इसमें पता लगाया जा रहा है कैसे। ये पहले से भी इसके ऊपर कई सारे मुकदमे इसी तरह की घटनाओं? अब ये इस तरह की बातों को जांच हम लोग कराएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सर पोस्टिंग क्या है, कहाँ है इस पर? कि बताया जा रहा है कि इसका भदोही या वाराणसी में बताया जा रहा है। ये सब चीज़ें जांच में कन्फर्म हो जाएंगी क्या हो रहा है। कई लोग घायल हैं, फायरिंग हुई है, आबकारी का सिपाही बताया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये कीटगंज थाने पर विनोद चाट वाले की दुकान है, यहाँ पे बीच वाली सड़क पे। यहीं पे अभी आज शाम को एक विमलेश पांडे नाम का आबकारी का दीवान है, बताया गया कांस्टेबल है, जो बनारस में पोस्ट है, लेकिन 3 महीने से वो निलंबित चल रहा है। रहने वाला वो करछना थाना क्षेत्र के निवा का है और वो यहाँ पे किराए पे रहता था। उसके बारे में जानकारी आई है कि वो सामने, यहाँ घटनास्थल के सामने वो किसी का मकान है जो बेसिकली सतना में रहते हैं, और उस मकान में काफ़ी पहले से ये जो वर्तमान में लाली रह रहा है, इसके पिताजी को किराए पर दिया गया था। फिर बाद में ये लाली ने और लोगों को भी उस पर रखा। कोई श्रीवास्तव जी की फैमिली रहती थी, वो खाली करके चली गई। यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में जहाँ ये लाली रहता था, वहीं पे ये विमलेश का भी उठना बैठना हो गया था। यही सामने बैठने उठने के दौरान ही इससे सामने विनोद जी जो चाट वाले थे, विनोद चाट वाले के परिवार के संदीप हैं, राजन हैं, इन लोगों से इनकी टसल हुई, कहा सुनी। कोई इसके पीछे ज़मीन का विवाद या कोई पैसे के रुपए का लेन देन या कोई ऐसी मतभेद नहीं, सिर्फ सामने कहा सुनी हुई। अभी बच्चे से बात हुई है जो इंजर्ड है, संदीप, उनके बेटे से, तो उन्हें कहना है कि वो एक दिन धक्का दे दिया था मुझे, तो पापा ने कहा था धक्का क्यों दे रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। इसी बात पर इनके विवाद बढ़ गया था और उसी घटनाक्रम में आज भी कुछ इसी तरह घटनाक्रम की स्टार्टिंग हुई है। फिर उसने फायर किया है, इसमें 3 लोगों को गोलियाँ लगी हैं, संदीप हैं और राजन हैं, और एक वहाँ पर काम से आए थे अपने राम जी, उनके पैर में लगी है, और संदीप पे कंधे में लगी है और राजन की पीठ में गोली लगी है। तीनों लोग चिकित्सारत हैं एसआरएन में, और वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। 5 टीमें लगी हुई हैं और करछना में और सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। ये बात और अभी आई है कि विमलेश के साथ कोई एक लड़का और था, जिसको बहुत अच्छे से पहचान अभी नहीं आ पाई है कि कौन है। कोई उसका नाम सतीश बता रहा था, कोई राहुल बता रहा था। अभी बातचीत की जा रही लोगों से, तो उसका भी नाम तस्दीक हो जाता है ठीक से कौन था, तो टीमें लग जाएंगी, गिरफ्तारी कराएंगे और शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। घायलों में गंभीर बहुत राजन की स्थिति को कह सकते हैं गंभीर, क्योंकि उनके पीठ में गोली लगी है और आँख के पास लगी है, वो थोड़ा सीरियस है। आरोपी के घर में आग भी लगाया गया? नहीं, आरोपी का घर वो नहीं है, बताया ना, जो सामने लाली का घर है, जो लाली किराए पर रहता है, और जो सामने मकान है जो बेसिकली यहाँ लोग रहते नहीं सतना में, तो उस लाली के घर में ही ये आरोपी विमलेश का उठना बैठना था। वहाँ पे मोस्टली टाइम वो वहाँ बैठता था। इसको लेकर के लाली से भी लोग ही गुस्सा था वगैरह भी करी वहाँ पे लाली घर में।